कहते हैं जब जागो तभी सवेरा, और सवेरे का पता तब चलता है जब मुर्गा बांग देता है। इसी मुर्गे के जरिए बी सौंदरराजन ने अपनी जिंदगी में सवेरा किया और ऐसा जागे कि आज दिन के 28 करोड़ कमाते हैं और साथ ही लाखों लोगों की किस्मत भी संवारते हैं। तो आइए जानते हैं भारत के चिकन मैन की अनटोल्ड स्टोरी। बी सौंदरराजन ने शायद 40 साल पहले ही अपने भविष्य में झांक लिया था और एक ऐसे काम को ऑर्गेनाइज्ड कर दिया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने फार्मिंग सेक्टर में मुर्गी पालन को ऐसे पंख दिए कि उनके साथ जुड़ने वालों ने भी आसमां छू लिया। बी सौंदरराजन ने अपनी एक कंपनी बनाई जिसने हजारों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला दिया। उनकी कंपनी अब हर साल तकरीबन 100 अरब यानी करीब 10,750 करोड़ रुपए के मुर्गी बेच रही है, जिससे 10,000 गांव के 40,000 किसानों के घर चल रहे हैं। ये बेमिसाल बिजनेस केवल 1-2 राज्यों तक सीमित न रहकर 21 राज्यों में फैल चुका है। स्थिति ऐसी है कि बी सौंदरराजन को अब भारत का चिकन मैन यानी चिकन मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा है। एक जमाना था जब स्पेशल मौकों पर ही चिकन मटन खाया जाता था, लेकिन अब समय बदल चुका है और मांसाहार करने वाले लोगों ने चिकन, मटन, मछली और अंडे को अपनी रूटीन डाइट में शामिल कर लिया है। ऐसे में मुर्गों और अंडों की मांग काफी बढ़ गई है। जैसे जैसे ये डिमांड बढ़ी है, वैसे वैसे ही बी सौंदरराजन की कंपनी का बिजनेस भी विस्तार ले रहा है। उनकी कंपनी का नाम है सुगना होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड और सौंदरराजन इसके चेयरमैन हैं। सौंदरराजन के पिता एक स्कूल टीचर थे। परिवार की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी नहीं होने की वजह से वे हर रोज 5 किलोमीटर का सफर साइकिल से तय करके पढ़ने जाया करते थे। पढ़ाई पूरी हुई तो सिर पर काम करने का प्रेशर आ गया। यहाँ 2 विकल्प थे। पहला ये कि सरकारी नौकरी पा ली जाए और दूसरा ये कि कोई बिजनेस किया जाए। चूंकि हाथों हाथ सरकारी नौकरी मिल नहीं सकती, इसलिए बी सौंदरराजन ने अपनी 20 एकड़ की पुश्तैनी जमीन पर खेती करना शुरू किया। खेती शुरू तो कर दी, मगर उसमें कोई लाभ नहीं हुआ। अब आजीविका के लिए कुछ न कुछ तो करना ही था। तो बी सौंदरराजन और उनके पिता ने मिलकर 1984 में एक पोल्ट्री यानी मुर्गी पालन फार्म खोल लिया। एक मीडिया हाउस से बात करते हुए बी सौंदरराजन ने कहा, मेरे पिता स्कूल टीचर थे, उन्होंने ही मुझे इसमें धकेला। मेरी स्कूलिंग पूरी होने के बाद वे चाहते थे कि मैं कोई धंधा करूं। हमारे पास कृषि योग्य भूमि थी, तो हमने मिलकर एक पोल्ट्री फार्म खोल लिया। इससे पहले सौंदरराजन ने सोचा था कि वे हेचरी से चूजे खरीदेंगे और बाद में उन्हें किसानों को सप्लाई कर देंगे। इस तरीके से पैसा कमा लेंगे, लेकिन उन्हें चिक यानी चूजे खरीदने के लिए भी तो पैसों की जरूरत थी और पैसा नहीं था। तो उनकी माँ ने 5,000 रुपये दिए, जिससे उनकी गाड़ी चल पड़ी। ये बात 1984 की थी। बी सौंदरराजन ने अपने भाई जी सुंदरराजन के साथ मिलकर कोयम्बटूर से 70 किलोमीटर दूर उडुमालपेट में मुर्गी फार्म बनाया। इसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी भी खोल दी, जिसका नाम सुगना रखा। सुगना के तहत जब ये काम शुरू किया गया तो इसमें केवल 3 किसान जुड़े थे। 1997 आते आते तमिलनाडु के 35 फार्मर इसका हिस्सा बन गए थे। इस वक्त तक सुगना का प्रॉफिट 7 करोड़ रुपए साल तक पहुंच गया। कंपनी ने 25 कर्मचारी भी रख लिए। सौंदरराजन अब काम को एक्सपेंड कर रहे थे। 2000 आते आते तमिलनाडु में 10 और हब खुल चुके थे।
और रेवेन्यू 100 करोड़ तक पहुंच गया था। किसानों के लिए 15 दिन की स्पेशल टेक्निकल ट्रेनिंग का प्रावधान कर दिया गया। जो मुर्गी पालक अच्छा उत्पादन नहीं कर पाते थे, उन्हें एक न्यूनतम राशि भी दी जाती थी। अगले 5 सालों में मतलब 2005 तक 5000 मुर्गी पालक कंपनी के साथ जुड़ गए। इसके बाद तो कंपनी लगातार मुनाफा देने लगी। सुगना चिकन के फेमस होने के बाद कंपनी ने अपने कारोबार का दायरा बढ़ाया और सोया तेल यानी मदर्स डिलाइट और फार्म एग्स यानी डेल फ्रेज का उत्पादन शुरू कर दिया। 2020 तक सुगना का रेवेन्यू 8,740 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। इसमें सोया तेल का हिस्सा 600 करोड़ रुपए तो फार्म एग्स का 250 करोड़ रुपए था। अब दुनिया के बड़े निवेशकों की नजर भी सुगना फूड्स और उसके बिजनेस पर थी। सितंबर 2020 में एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB ने वी सौंदरराजन के कंपनी में 100 करोड़ रुपए का निवेश किया। इसी वर्ष कंपनी का रेवेन्यू 9,155 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जिनमें से 364 करोड़ रुपए का मुनाफा था। भारत की पोल्ट्री मार्केट का 15% से अधिक हिस्से पर सुगना फूड्स की पकड़ है। चिकन मैन ऑफ इंडिया वी सौंदरराजन की कंपनी सुगना फूड्स की सेल अब लगभग 11,000 करोड़ रुपए को छू रही है और वी सौंदरराजन आज नए कारोबारियों के बीच एक मिसाल बन गए हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने अब तक कौन कौन से यूनिक बिजनेस आइडियाज देखे हैं।